अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद अंसारी है और हम आज बात करेंगे कि इंसुलिन किस तरह से इंजेक्ट किया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है। तीन अलग अलग किस्म के या और भी अलग अलग किस्म के इंसुलिन होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये तीन किस्म के इंसुलिन होते हैं। ये फास्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है जो पानी की तरह दिखता है, ये स्लो एक्टिंग इंसुलिन होता है जो थोड़ा दूध की तरह होता है, और एक मिक्सड इंसुलिन होता है जो अलग अलग इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग प्रोपोर्शन में। इसको हम लोग 30-70 इंसुलिन कहते हैं। इसमें 30% ये इंसुलिन होता है और 70% ये इंसुलिन होता है। और इन इंसुलिन को यूज़ करने के लिए डिफरेंट सिरिंजेस यूज़ होती हैं और वो डिपेंड करता है कि कौन से वायल में कितने 1 ml में कितनी यूनिट्स हैं। अगर वो किसी वायल में 40 यूनिट्स हैं 1 ml में, तो उसको यूज़ करने के लिए 1 ml विथ 40 यूनिट्स सिरिंज वाली निशान वाली सिरिंज यूज़ करेंगे जो कि रेड कैप की होती है। अगर किसी वायल के ऊपर 100 यूनिट्स लिखा हुआ है तो 1 ml विथ 100 यूनिट वाली सिरिंज यूज़ करेंगे। क्योंकि ये सारे वायल्स 40 यूनिट्स पर ml वाले हैं, तो हम इन सारे वायल्स की इंसुलिन यूज़ करने के लिए 1 ml विथ 40 यूनिट निशान वाली सिरिंज यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है कि इंसुलिन यूज़ करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमको ज़रूरत होती है सिरिंज की, इंसुलिन वायल की और अल्कोहल स्वाब की। अल्कोहल स्वाब अगर आपके पास नहीं हो तो आप कॉटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कॉटन में आपको स्प्रिट या डिटॉल या कोई भी अवेलेबल सैनिटाइज़र है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिरिंज के बारे में। ये सिरिंज होती है जिसके अंदर दो अलग अलग कैप होते हैं। कैप जो रेड कैप है जो ऊपर की तरफ होता है, इसको ओपन करना होता है और यहाँ पे निडल्स देख रहे हैं आप, एक बारीक सी निडल होती है जो कि ऑलमोस्ट 5 to 6 मिलीमीटर लेंथ की होती है, और एक दूसरा प्लंजर की तरफ एक कैप होता है। ये दोनों कैप विड्रॉ करना होता है। फिर आप इसको जब भी कहीं रखते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि किसी भी हालत में निडल जो है सरफेस पर टच नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हमारा इंसुलिन वायल हम लोग फ्रिज के अंदर रखते हैं, तो इंजेक्ट करने से कम आधे से पौना घंटा या 1 घंटा पहले हमें इसको बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखना होता है। अगर हम फ़ौरन उसको इंजेक्ट करते हैं तो इंजेक्शन पेनफुल भी हो सकता है, इसलिए कई मरीज़ कंप्लेंट भी करते हैं कि इंसुलिन लगाने के बाद उनको पेन होता है। उसकी वजह ये रहती है कि हम लोग या मरीज़ खुद को ठंडा इंसुलिन लगाता है। इसकी वजह से इसलिए इसको रूम टेम्परेचर पे कम से कम आधे से पौना घंटा या 1 घंटा रखना ज़रूरी है। उसके बाद हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वायल इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि वायल के अंदर कोई क्लॉटिंग तो नहीं हुई है, कोई डिपॉजिट्स तो नहीं है, और उसको इस तरह से 10 बार दोनों हाथों के बीच में वायल को रोल करना होता है और इस तरह 10 बार ऊपर नीचे रोटेट करना होता है। किसी भी हालत में हमको इसको शेक नहीं करना है, क्योंकि शेक करने से एयर बबल्स अंदर बनते हैं जो हमको इंसुलिन विड्रॉ करने में सिरिंज में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जो डोज हमको मरीज़ को इंजेक्ट करना होता है उतना एयर हमको सिरिंज में विड्रॉ करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त 15 यूनिट एयर सिरिंज में विड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इस एयर को इस वायल में जो कि एक हार्ड सरफेस पे रखा हुआ है उसमें इसको स्लोली इंजेक्ट करूँगा। फिर वायल को मैं अप साइड डाउन टर्न करके स्लोली इसमें इंसुलिन को विड्रॉ करूँगा। ये प्रोसेस बहुत स्लो करना है। अगर आप फास्ट करते हैं तो सिरिंज के अंदर एयर आ सकती है, और इस तरह से अगर कोई एयर इसमें अंदर दिखती है तो आप उसको टैप करके उसको निकाल सकते हैं, वरना सिरिंज को इस तरह से बाहर निडल्स वायल से निकाल के एयर टैप करके एयर को बाहर निकाल सकते हैं स्लोली। और आपको ध्यान देना है कि आप जो जितना डोज लेना चाहते हैं वो इंसुलिन में रहे। इस वक्त मैंने एयर विड्रॉ कर ली है और वायल में 15 यूनिट्स इंसुलिन, सिरिंज में 15 यूनिट इंसुलिन मेरे आ गई है।
नेक्स्ट स्टेप में हमें सिलेक्ट करना होता है कि इंसुलिन कहाँ किस जगह पे इंजेक्ट करना होता है। तो इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो एरिया यूज़ होता है वो एब्डोमेन का यूज़ होता है। एब्डोमेन में इंसुलिन नाभि के 2 इंचेस के अराउंड सर्कुलर फॉर्म में अलग जगहों पर यूज़ होती है। इंसुलिन को रोटेशन में यूज़ करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार डोज आपने इधर लगाया तो नेक्स्ट टाइम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 2 इंच दूर नेक्स्ट टाइम लगाइए, फिर नेक्स्ट टाइम उसके 2 इंच दूर लगाइए। ये नाभि से 2 इंचेस दूर होना चाहिए और जहाँ पे उससे पहले इंजेक्ट किया तो उससे 2 इंच दूर रहना चाहिए। अगर आपके एब्डोमेन पे कोई स्कार है, मोल है, तो उससे कम 1 इंच दूर पे इंसुलिन लगाना होता है। उसके अलावा आप हाथ के लैटरल साइड में यूज़ कर सकते हैं। थाई के लैटरल साइड में इंसुलिन लगा सकते हैं या पीछे कमर के इस हिस्से में भी इंसुलिन को लगाया जा सकता है। इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए एक हाथ में आपको इंसुलिन की नीडल होल्ड करना है, इस तरह से पेन पकड़ने की जिस तरह से हम पेन पकड़ते हैं, और दूसरे हाथ में अल्कोहल स्वाइप से जिस एरिया में इंसुलिन लगाना है उसको क्लॉकवाइज मोशन में 2 इंचेस तक क्लीन करते हैं। उसके बाद दोनों फिंगर से इस तरह से पिंच करके 90 डिग्री पे इसको पुश करते हैं स्किन के अंदर और स्लोली इसको इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद 1 2 3 4 5 तक स्लोली काउंट करते हैं ताकि सारी इंसुलिन स्किन के अंदर चली जाए। उसके बाद स्लोली इसको विड्रॉ कर लेते हैं। 2 अलग अलग किस्म के इंसुलिन पेन होते हैं। एक तो डिस्पोजेबल होते हैं जो सिंगल यूज़ वाले होते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जो ऑलरेडी इंसुलिन के साथ लोडेड होते हैं। इसके अंदर हमें डिस्पोजेबल नीडल लगानी होती है। इसके लिए हमें इसकी कवरिंग को इस तरह से रिमूव करना होता है और फिर इसको इसके ऊपर फिट करना होता है। इस तरह से इसको फिट किया जाता है सर्कुलर मोशन में जब तक वो टाइट नहीं हो जाता है। उसके बाद इसमें भी जब हमें पेशेंट को या खुद को इंसुलिन इंजेक्ट करना होता है तो इसको फ्रिज में से कम आधे से 45 मिनट 1 घंटा पहले इसको निकाल के इस तरह से स्लोली 10 दफ़ा रोल करना होता है। इस तरह से स्लोली 10 बार रोटेट करना होता है, इसको शेक नहीं करना होता है। उसके बाद इस तरह से नीडल, इसके 2 कैप्स होते हैं, फर्स्ट कैप एंड सेकंड कैप निकाल के जो भी हमको डोज इसमें लेना होता है उसको इस तरह से डायल के ज़रिए इंजेक्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 यूनिट इंसुलिन, और इस तरह से नीडल में ऊपर टैप करके देखना होता है कि कोई एयर वगैरह नहीं हो। अगर कोई एयर इसके अंदर दिखती है तो हमें इसको स्लोली यहाँ से पीछे से पुश करके एयर को निकालना होता है और 1 ड्रॉप इंसुलिन का ऊपर से निकालना होता है। और उसके बाद जिस तरह से हमने रेगुलर इंसुलिन को सिरिंज के ज़रिए इंजेक्ट किया था उस तरह से इसको भी स्किन को फोल्ड करके 90 डिग्री पे रख के इसको इंजेक्ट करना होता है इस प्लंजर को पुश करते हुए। इसमें फ़र्क ये होता है कि जब हम इसको स्किन में इंजेक्ट करते हैं तो रेगुलर इंसुलिन इंजेक्ट करने के बाद हम लोग 5 तक काउंट करते हैं, इसमें स्लोली 10 तक काउंट करना होता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो प्रेस करने के बाद भी इंसुलिन ड्रॉप स्लोली गिरते रहता है। इसलिए 10 तक काउंट करने के बाद फिर इसको इंसुलिन नीडल को बाहर निकाला जाता है स्किन से, और इसके यूज़ करने के बाद इसको नीडल को यहाँ से निकाल के इसको नीडल बॉक्स में डिस्कार्ड किया जाता है। इस नीडल को भी 1 दफ़ा ही यूज़ करना होता है। ये जो परमानेंट पेन होती है इसके अंदर कार्ट्रिज सेपरेट मिलता है और इसको इंसर्ट करने के लिए इसको इस तरह से ओपन किया जाता है, फिर इसको यहाँ से रोटेट करके इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट किया जाता है और इसके अंदर कार्ट्रिज को इस तरह से इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद का प्रोसीजर उसी तरह से होता है जो डिस्पोजेबल पेन का इंजेक्ट करने का प्रोसीजर होता है।